अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन इपॉक्सी एंड पॉलीयूरेथीन फ्लोर्स. So to start off with, it's difficult to tell the difference between epoxy and PU floors as they seem to have very similar appearance. PU फ्लोर और epoxy फ्लोर देखने में एक जैसा लगता है, इस वजह से दोनों के दरमियान फ़र्क डिटरमिन करना सिंपली बाय लुकिंग एट इट थोड़ा मुश्किल है. सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस प्रेजेंटेशन फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स एंड कोटिंग्स. ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये इसमें हम सिर्फ इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स एंड कोटिंग्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि इपॉक्सीज़ और पॉलीयूरेथीन की बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल जो है वो एप्लीकेशंस है, जैसे छत, स्पोर्ट्स सरफेसेस, मुख्तलिफ स्क्रीड्स, लोहे के ऊपर कोटिंग्स, लोहे की सरफेसेस के ऊपर मुख्तलिफ कोटिंग्स, एंटी करोजन, मरीन कोटिंग वगैरह वगैरह. लेकिन इस प्रेजेंटेशन में जो हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू द फ्लोरिंग ऑप्शन, where we will be comparing epoxy and polyurethane. So what are the difference between epoxy and polyurethane floor? सबसे पहले तो जो ऑपरेशनल डिफरेंसेस हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि epoxy फ्लोर्स जो हैं वो compared to polyurethane फ्लोर्स आर हार्डर, मतलब ये ज़्यादा सख्त होते हैं. मैं मजबूत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मजबूती की डेफिनेशन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस हमेशा मुख्तलिफ रहेगी, तो ये ज़्यादा सख्त होते हैं. दैट्स वाई दे हैव अ हायर कंप्रेसिव एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहाँ पे हैवी ड्यूटी काम होता है, जैसे वेयर हाउसेज हो गए, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गया, या ऐसी कोई फैसिलिटी हो गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्कलिफ्ट ट्रैफिक हो गया, वहाँ पे इपॉक्सीज आर प्रिफर्ड ओवर पॉलीयूरेथीन फ्लोरिंग्स. बट polyurethane flooring seem to be a lot more elastic compared to epoxy in general, जिसकी वजह से जो स्क्रैचिंग होती है या अब्रेजन होती है उसमें polyurethane floors would perform a lot better compared to epoxy. जिसकी वजह से एक पीयू का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रीजिंग या बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, जैसे हमारे पास वॉक इन फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे पॉलीयूरेथीन फ्लोरिंग की परफॉर्मेंस जो है वो इपॉक्सी से बहुत बेहतर होती है. दैट इज़ वाई PU floors are preferred due to its flexibility in spaces with foot traffic. मल्टी डेक कार पार्क्स वहाँ पे जहाँ पे यूवी या ओपन टू स्काई जो हमारी पार्किंग होती है, वहाँ पे PU वुड परफॉर्म अ लॉट बेटर कंपेयर टू इपॉक्सी, सिंस एज वी नो इपॉक्सीज आर नॉट दैट UV स्टेबल कंपेयर टू PU. PU इज़ अ लॉट मोर UV स्टेबल compared to epoxies, and in freezing chambers where temperatures can reach -30 डिग्री सेल्सियस. आजकल बहुत सारी स्पेशल PU फ्लोरिंग्स आ गई है जो -30 से भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, इसके सर्विस टेम्परेचर लगाते वक्त तो प्रॉबेबली आपको एक हद होगी टेम्परेचर, लेकिन लगने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे भी जो है इस तरह की फ्लोरिंग्स जो है वो काम करती है. PU फ्लोर्स के मुतालिक कुछ और आपको फैक्ट्स बता दिए जाए कि जिसमें PU फ्लोर्स इन जनरल आर मोर केमिकल रेजिस्टेंट कंपेयर टू जनरल पर्पस इपॉक्सी. यहाँ पे मैंने जनरल पर्पस इपॉक्सी का इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि आजकल बहुत सारी इपॉक्सीज़ मार्केट में आ गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गई हैं इपॉक्सी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हाई केमिकल रेजिस्टिविटी वाले कामों में जो है बेहतर परफॉर्म करती है. इसी वजह से जो जनरल पर्पस हमारा PU है दैट इज़ प्रिफर्ड इन डेयरी प्रोडक्शन, मिल्क, योगर्ट, चीज़, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड से जो है वो बेहतर के साथ बेहतर बिहेव करते हैं. इपॉक्सी हाउएवर इज़ प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रीज विद सल्फ्यूरिक एसिड और अदर कंपैटिबल मटेरियल्स. तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारी डेयरी है वहाँ पे इपॉक्सी नहीं लग सकती, लेकिन PUs are preferred until and unless you go for a very highly specialized epoxy which is more chemical resistant compared to a general purpose PU. और यह चीज़ हम हमेशा आपको बताते हैं कि when किसी भी फ्लोरिंग का तयन करने से पहले मैन्युफैक्चरर की टेक्निकल डाटा शीट और उसकी MSDS मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट की लिमिटेशंस क्या है और वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू have a consultation with the manufacturer before deciding on any specific polyurethane or epoxy floor before any application or recommendation. अच्छा, अब एप्लीकेशन के डिफरेंसेस क्या है ये मैं समझाता चलूँ. पॉलीयूरेथीन फ्लोर्स आर मोर सेंसिटिव टू मॉइस्चर कंपेयर्ड टू इपॉक्सी.
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एम्बियंट मॉइस्चर ज़्यादा है तो पॉलीयूरीथीन की जो परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज़ है, देखिए एक तो होती है कि जो अपीयरेंस में चेंजेस आती हैं, अगर आसपास मेरे मॉइस्चर है तो अपीयरेंस में तो इपॉक्सी और पॉलीयूरीथीन दोनों में चेंजेस आएगा, जिसमें मेरे पास ब्लशिंग और डिस्कलरेशन जैसे मसले मसाइल या कहीं पे बबल्स और पिन होल्स जो हम अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन पॉलीयूरीथीन इन जनरल इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी या टफनेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मॉइस्चर से ज़्यादा इफेक्ट होती है। हैंस जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर एप्लीकेशन वो ज़्यादा इफेक्ट होती है पॉलीयूरीथीन में कंपेयर टू इपॉक्सीज। यही वजह है कि जब हमारे पास इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का इशू ज़्यादा हो तो इपॉक्सी इज़ अ मच बेटर ऑप्शन कंपेयर टू पीयू। लेकिन पीयू का यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि पीयू की जब आप फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसकी जो वर्किंग टाइम है या पॉट लाइफ है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके रिकोट टाइम को भी। इपॉक्सी ने तो 7 दिन लेने ही लेने हैं फुल क्योर होने में, लेकिन पीयू की फॉर्मुलेशन ऐसी हो सकती है कि पीयू का जो फुल क्योर टाइम है या टोटल क्योरिंग टाइम है वो रिड्यूस भी किया जा सकता है। इसी वजह से जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको जल्दी काम चाहिए होता है या जिनको क्विकर टर्न अराउंड टाइम चाहिए होता है वो पीयू को ज़्यादा प्रिफर करते हैं इपॉक्सी से, क्योंकि जो टोटल क्योरिंग टाइम होता है या ऐसा वक्त जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है इपॉक्सी की वो किसी भी सूरत में लामुहाला इपॉक्सी को 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इन जनरल पॉलीयूरीथीन्स आर हार्डर टू वर्क विद, क्योंकि इनकी जो पॉट लाइफ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुझे किसी चीज़ को जल्दी क्योर करना है और किसी चीज़ को जल्दी सर्विस में लाना है तो उसकी पॉट लाइफ भी लिमिटेड होगी। मतलब है कि मटेरियल जो है मिक्स करने के बाद जल्दी सूख जाएगा और ह्यूमिडिटी और इस तरह की इश्यूज आते हैं हमारे पास काम में, जहाँ पे हवा में नमी का तनासुब जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पीयू के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। जिस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जो पीयू का एप्लीकेटर है वो ही हैज़ टू बी वेरी वेल ट्रेंड कंपेयर टू इपॉक्सी, जो कि अक्सर हमने यूरोप और अमेरिका में देखा है DIY में भी यूज़ होती है। लेकिन पीयू को लगाने के लिए, दिस इज़ अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, पीयू को लगाने के लिए जो है हमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट एप्लीकेटर चाहिए हु हैज़ अ हायर एक्सपर्टीज लेवल कंपेयर टू एन इपॉक्सी एप्लीकेटर। अच्छा, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज की तारीख 9 अक्टूबर 2025 है। रेसिकेम जो है वो इपॉक्सी के मुख्तलिफ फ्लोरिंग्स और मुख्तलिफ मटीरियल्स को मैन्युफैक्चर ज़रूर करता है, लेकिन जो पीयू के मटीरियल्स है वी डू नॉट मैन्युफैक्चर और डील इन एनी पॉलीयूरीथीन मटीरियल एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में अगर रेंज में किसी किस्म का चेंज होता है तो वो जो है अभी का हमें पता नहीं। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस आवर इपॉक्सी फ्लोरिंग रेंज रियल क्विकली, क्योंकि हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी इस पूरी की पूरी रेंज को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्रैक फिलर्स आते हैं, जिसमें केमिकल रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, लो विस्कोसिटी एंड जनरल पर्पस हमारे पास एक क्रैक फिलर है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के हमारे पास प्राइमर्स भी आते हैं, जिसमें हमारे पास लोहे पे लगाने वाला आयरन जिंक रिच प्राइमर है, केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर है, लो विस्कोसिटी है। अच्छा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर है इसकी थोड़ी विस्कोसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको लो विस्कोसिटी केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर चाहिए तो हमारे पास वो भी मौजूद है। इसी तरीके से वी हैव अ वाटर रेजिस्टेंट प्राइमर एंड वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर एंड अ जनरल पर्पस प्राइमर एज वेल। उसके साथ साथ फिर हमारे पास बहुत सारे मिड कोट्स हैं। अक्सर व बेशतर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बिल्कुल हाई बिल्ड इपॉक्सी बहुत ज़्यादा थिकनेस पे चाहिए, लेकिन मेरे पास बजट के कंस्ट्रेंट्स है। तो हम क्या करते हैं कि हम इपॉक्सी की थोड़ी सी कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं, जिसमें हम जो है हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ हार्डनर्स हैं विच आर क्वाइट इकनॉमिकल, तो उनकी बेस पे हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है वो मिड कोट्स बनाए हैं, जिसकी थिकनेस एनी वे फ्रॉम 1 mm to 3 mm और इवन मल्टीपल कोट्स पे हम 6-8 mm तक भी थिकनेस अपनी बिल्ड कर सकते हैं इपॉक्सी की। तो इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट साइज पे जनरल पर्पस हमारे पास मिड कोट है, दिस कैन गो अप टू 2 mm और 3 mm, एंड जो फाइन एग्रीगेट का जो है जनरल पर्पस दैट गोज अप टू 1 mm, एंड देन वी हैव केमिकल रेजिस्टेंट मिड कोट्स एज वेल विच आर स्टैंडर्ड एग्रीगेट साइज। अगेन मोटे दाने का जो मिड कोट होगा वो 2 mm 3 mm तक जाएगा, और जो फाइन एग्रीगेट का मिड कोट होगा वो हम 1 mm की थिकनेस तक लेके जा सकते हैं।
उसके बाद वी हैव डिफरेंट सीमेंटिशियस रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे पास सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड है. अगेन द सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड इज़ गुड फॉर 2 mm, 3 mm, 4 mm. मल्टीपल लेयर्स में हम इसको 4 mm को मल्टीपल लेयर्स करके 6 mm भी ले जा सकते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लोर है जिसका लेवल ही बिल्कुल आउट है तो वहाँ पे हमें एक जनरल पर्पस फ्लोर स्कीट चाहिए जो कम से कम आधे पौने इंच पे हम पोर करेंगे. दैट इज़ आधा इंच इज़ 12 mm एंड पौना इंच इज़ 18 mm. 1 इंच 25 mm लगभग हम उसको भी कर सकते हैं. फिर अगर हमारे पास फ्लोर्स में या कहीं दीवारों में जो है वो रिपेयरिंग है तो वहाँ पे हमारे पास नॉन श्रिंक ग्राउट है. विद द 710 कैन गो अप टू 10,000 psi, is 10,000 psi to 12,000 psi, and the 720 is around 4,000 5,000 psi की इसकी स्ट्रेंथ आती है. अगेन द रीज़न वाई आई एम गिविंग दिस रेंज इन psi इसके वाटर का जो रेशो है वो थोड़ा चेंज होता है. रेकमेंडेड वाटर रेशो की रेंज दी जाती है तो जितना पानी बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रेंथ कम होती है. लेकिन पानी बढ़ाने से मेरी वर्केबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, प्लेसेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. पानी कम कर दूंगा तो फ्लोएबिलिटी और प्लेसेबिलिटी तो कम होगी लेकिन मतलब अच्छी नहीं होगी, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी. इसी तरीके से जो सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड है उससे पहले एक लेटेक्स बेस हमारा प्राइमर होता है विच कैन बी अप्लाइड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ SLS 610 और PFS 620. सेल्फ लेवलिंग जो हमारी कंपाउंड है और जो जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड है उसके लिए. उसके अलावा हमारे पास 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्री टॉप कोट्स है. अच्छा, नॉर्मली लोग हाई बिल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे. हाई बिल्ड अगेन इज़ सॉल्वेंट फ्री मटेरियल्स जो जिसमें प्योर इपॉक्सी और इपॉक्सी का जो कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट नहीं होता. तो अगेन वी हैव एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग, वी हैव क्लियर इपॉक्सी कोट्स फॉर बोथ फॉर फ्लोर्स एंड वॉल्स. क्योंकि जो फ्लोर वाला मटेरियल है ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑफ अ लोअर विस्कोसिटी कंपेयर्ड टू अ हायर विस्कोसिटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल which we will be applying over the walls. Then we have chemical resistant epoxy floorings which also are aesthetically quite pleasing. Then we have Toughmite, which is a general purpose epoxy floor, and a Toughmite Econo. The difference between Toughmite and Toughmite Econo, as I mentioned previously as well, कि हमारे पास बहुत सारे epoxy hardeners है जो काफ़ी economical है. तो जो Econo का hardener है वो काफ़ी dark color है. कलर में अगेन इट डज नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टफनेस ऑफ द इपॉक्सी बट विल always affect the number of colors and the types of finishing that I can achieve with the epoxy flooring. So the Econo is usually recommended for large projects जहाँ पे हमारे पास budget constraint हो लेकिन हमारे पास colors limited हैं और उन्हीं colors में खेलते हुए हमें अगर floor एक बहुत ही low cost में 2 component with the same strength and performance mind you अगर हमें execute करना है तो हम Toughmite Econo के साथ कर सकते हैं. Then we also have a high gloss epoxy floor. We also have 3 component. Now in some cases we have budget constraints, and also in some cases the customer does not want us to have multiple coats. They just want us to do a high build thick epoxy in one go with of course a limitation in budgets sometimes. तो हमने जो पीछे हमारे 2 component जो flooring products discuss किए थे, same products but with a higher thickness which is 2.5 2,500 micron, 2,000 micron, 3,000 micron या even इससे ऊपर की thickness पे 1 go में लगाने. तो there we have a floor plus and floor plus econo. Again Toughmite और Toughmite econo के ये जो है वो 3 component versions है. Gloss plus again 3 component but a very good high gloss finish. Then we have chemical resistant floors, again 3 component. And now we come to roller applied floorings where we have where we have a wide variety of materials. One एक product तो है हमारा iron coat जो कि general purpose जो है लोहे के ऊपर coating है. And then we have chemical resistant जो usually हम लोहे पे और marine applications पे भी जो है recommend करते हैं. Then we have some roller applied coats. The roll coat plus is solvent loaded, economical, and the Resi EPO roll coat is a high build, again solvent free coating. उसके बाद हमारे पास chemical resistant coats भी है. जैसे हमने हमारा जो ये roll coat है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई थोड़ी विस्कोसिटी में ज़्यादा, और ये जो EPO Chem Coat 406 है इसकी विस्कोसिटी compared to the roll coat कम है. And again the EPO Chem Coat 406 is a highly chemical resistant epoxy coating. तो जहाँ पे हमारे पास chemical resistivity के मामलात आते हैं वहाँ पे
दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड। अगेन केमिकल रेजिस्टिविटी के चार्ट्स वगैरह को जो है अच्छे से देख लीजिए, उसमें जो है सारी केमिकल रेजिस्टिविटी मेंशन की गई है हर प्रोडक्ट की। और हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लगाने से पहले जहाँ पे केमिकल रेजिस्टिविटी और परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा रिजिड हों या उनको टेस्ट आउट करना, तो सैम्पल्स लगा के चीज़ को टेस्ट करके तसल्ली करके फिर ही किसी बड़ी एप्लीकेशन पे जाया जाए। सो दैट वॉज़ इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।